उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की वीडियो है ना बेसिकली एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाली है। ठीक है, जो कि बेसिकली है शून्य अवस्था और महाशून्य अवस्था। उम्मीद है वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इनके बारे में उतना सुना भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी सुन लो, फिर भी समझ लो, क्योंकि अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहीं से ही आदमी को आत्मज्ञान मिलता है, यहीं से ही आदमी को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आती है। ठीक है, यहीं से ही आदमी को मुक्ति मिलती है अपने मन से। समझ रहे मैं क्या बोला? यहीं पे ही आकर के आपकी सभी चीज़ें सफल होती है। जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं या मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, टोटली मिला करके ये मान करके चलो स्पिरिचुअलिटी में ना तकरीबन भी 70 से 80% खेल इन्हीं का ही है। ठीक है, या तो शून्य अवस्था का या फिर महाशून्य अवस्था का। समझ रहे मैं क्या बोला? तो इसलिए ना ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। समझ रहे मैं क्या बोला? तो इसलिए इनके बारे में ना आपको पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा इसे ही समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जिससे थोड़ा सा आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सको कि शून्य अवस्था क्या होती है और महाशून्य अवस्था अपने आप में क्या होती है। ठीक है, बट उससे पहले ना बस नॉर्मली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे जो मैंने स्पिरिचुअलिटी को लेकर के जो लाइफ टाइम ग्रुप बनाया है ना, जिसमें आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सीखने को मिलेगी। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, स्पिरिचुअलिटी के आप डीप में जाओगे, मेडिटेशन के आप डीप में जाओगे और चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखोगे, अच्छी तरीके से समझोगे और लाइफ बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। ठीक है, और आप आत्मज्ञान वगैरह को प्राप्त होगे। ठीक है, तो उस ग्रुप में ना सिर्फ वही लोग जुड़े। ठीक है, यानी वही लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करें जिनका दिमाग बंद ना हुआ पड़ा हो। ठीक है, जो इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को ना देखते हो कि मतलब आप भगवान बन जाओगे, भगवान आपको दर्शन देंगे, आप परमात्मा बन जाओगे। ठीक है, आप पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर पाओगे, ये कर पाओगे, वो कर पाओगे। ठीक है, और आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको मोक्ष प्राप्त मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो है नहीं कि मतलब अगले जन्म नहीं मिलने के, कुछ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ये चीज़ें अपने आप में गलत सलत है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है, आप ही थोड़ा सा बताओ ना कि आदमी किस तरीके से भगवान बन सकता है, या आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपको भगवान दर्शन देंगे। ठीक है, अगर जो भी लोग ऐसे नज़र आते हुए मतलब बोलते हुए नज़र आ रहे हैं ना, उन्हें हॉस्पिटल में ले जाओ। हॉस्पिटल में आए दिन इतने लोग मरते रहते हैं। ठीक है, तो बोल लो ना उन्हें साफ कि इनमें से एक को जीवित कर करके दिखा दे, आप तो भगवान हो ही चुके हो। ठीक है, तो ऐसी मानसिकता हो ना अगर आपकी, ये आलतू फालतू की, या फिर मोक्ष का मतलब क्या अगले जन्म नहीं मिलने के। अरे आपको किस तरीके से पता है कि आपको अगला जन्म नहीं मिलने का? ये बात तो आपके मरने के बाद पता चलेगी ना कि आपको अगला जन्म मिलेगा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मरने के बाद की बात कर रहे हैं, अजीब नहीं लगता? थोड़ा सा सोचने वाली बात भी तो है। तो इसलिए अगर ऐसा दिमाग हो ना आपका, ऐसा माइंड सेट वगैरह हो, तो बिल्कुल भी मुझसे कनेक्ट वगैरह ना हो। ठीक है, क्योंकि मैंने स्पिरिचुअलिटी को इस फालतू तरीके से नहीं समझा। समझे मैंने क्या बोला? इस किताब भी तरीके से नहीं समझा। जिस तरीके से मैंने समझा उसी तरीके से आपको समझाऊंगा, एज ए साइंटिफिक। ठीक है, एज ए लॉजिकली। समझे मैंने क्या बोला? तो अगर ऐसी आपकी मानसिकता है ना, तो उस ग्रुप वगैरह में बिल्कुल भी ऐड ना हो। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी है। आप फिर किसी और से कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, बट मुझसे कांटेक्ट वगैरह मत करना अगर ऐसी आपकी मानसिकता है। आप चीज़ों को इतने गलत तरीके से देखते हो कि आप भगवान बन जाओगे, भगवान आपको दर्शन देंगे। थोड़ा सा सोचने वाली बात है, आप क्या कर रहे हैं ऐसा जो भगवान आपको दर्शन देंगे या फिर आप भगवान हो जाओगे। समझे मैंने क्या बोला? तो ऐसे लोग बिल्कुल भी मुझसे कांटेक्ट वगैरह ना करें। ठीक है, अब जो है ना कि थोड़ा सा इसे समझते हैं। ठीक है, कि शून्य क्या होता है और महाशून्य क्या होता है। ठीक है, चलो पहले समझते हैं शून्य अवस्था को। हालांकि अगर इसे आपको और अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, तो मैंने जो ये चैलेंज लिया था ना शून्य अवस्था का, और अपने हर एक दिन का एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो आप ये सारे एक्सपीरियंस वगैरह देख सकते हो। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि शून्य अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो देखो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जीरो यानी एक भी नहीं। ठीक है, तो ये सेम इसी तरीके से है। ये स्टेज इस तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारे दिमाग में जब एक भी विचार नहीं चलता ना, एक सिंगल थॉट भी। ठीक है, तो तब बेसिकली शून्य वगैरह घटित होता है। समझे मैंने क्या बोला? और इसका घटित होना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, क्योंकि इसके बिना ना मैं ये बोला आप मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं सकते, आप आत्मज्ञान को, स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझ ही नहीं सकते। समझ रहे मैं क्या बोला? मैं ये बोला, आप सपोज करो
आप कितना भी कुछ कर लो, नाम जाप कर लो, मंत्र जाप कर लो, मेडिटेशन वगैरह कर लो, ठीक है, अगर आपके साथ शून्य घटित नहीं हो रहा तो आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। पूरी उम्र मेडिटेशन करते रह जाओगे, कभी भी आप मुक्त नहीं हो पाओगे, ठीक है, अपने मन से। तो मन की मुक्ति के लिए, ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से समझने के लिए शून्य का घटित होना अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप इतना कुछ सीखते हो, मैं आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है। और पता क्या, शून्य में ना, आप देखो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा, शून्य में आप ना सिर्फ ढंग की चीज़ें ही सीखते हो, ठीक है, सिर्फ उतना ही आपको सच पता चलता है जितना सही रहता है। समझे मैंने क्या बोला, जितना आप सहन कर पाते हो, जितना आप आराम से हैंडल कर पाते हो। लेकिन अगर बात महाशून्य की जाए, ठीक है, तो महाशून्य में आपको ऐसे ऐसे सच पता चल रहे होते हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको समझ में आ रही होती है कि आपको रोना तक आ जाता है, आप अंदर से डर तक सकते हो। समझे मैंने क्या बोला, क्योंकि महाशून्य ना कल मेरे साथ घटित हो रहा था लगभग पूरे दिन। जैसे मैं साक्षी भाव मेडिटेशन कर ही रहा ना, ठीक है, तो कल ये मान करके चलो लगभग अपने आप ही दोपहर के टाइम से लेकर के अपने आप ही मेरे साथ महाशून्य वो घटित होने लगा, ठीक है। और किस हद तक वैराग्य फील हो रहा था, कैसे कैसे फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चंस वगैरह चल रहे थे अपने आप ही, ठीक है, उधर तो महाशून्य घटित हो रहा था। और पता महाशून्य में और शून्य में क्या फ़र्क है, एक और भी चीज़ मैं बता रहा, शून्य क्या है, शून्य स्थिति, जैसे आपके साथ अभी शून्य घटित हो रहा, ठीक है, तो आप चाहो तो अपने आप को इस स्थिति से बड़े आसानी से बाहर निकाल सकते हो। समझ रहे मैं क्या बोला, जैसे अभी मस्त आपके साथ शून्य घटित हो रहा, तो आप किसी से कॉल पे बातचीत करने लग जाओ, थोड़ा सा मूवी वगैरह देख लो या कुछ भी, तो आपका जो ये शून्य है ये टूट जाएगा, ठीक है, फिर आपके साथ शून्य वगैरह घटित नहीं होगा, आप इस स्थिति से बाहर आ जाओगे। यानी आप ना इस स्थिति से अपनी मर्जी से बाहर आ सकते हो। लेकिन जो महाशून्य होता है ना, उससे आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है, वो तो एक तरफा घटित होता ही रहता है, घटित होता ही रहता है, घटित होता रहता है। जैसे कल मेरे साथ ही था, ठीक है, चलते फिरते शून्य घटित हो रहा, मैं अगर बाहर आने की कोशिश भी कर रहा ना, तब भी मैं बाहर नहीं आ पा रहा। और कल ना इसलिए मैंने, ठीक है, जैसे आप में से ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, पर फिर भी आए दिन किसी न किसी रैंडम पर्सन का कॉल पे मतलब कॉल आता ही रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जैसे कल भी मेरे पे फ़ोन वगैरह आए थे ना, तो कल भी मैंने ना किसी से बातचीत नहीं की थी, किसी से भी बातचीत, ठीक है, क्योंकि कल महाशून्य घटित हो रहा था। चाहूँ तो मैं बातचीत वगैरह कर सकता था, बट करना नहीं चाहता था, ठीक है, क्योंकि कल मुझे इतना कुछ सीखने को मिला और लेयर्स समझने को मिली मुझे, ठीक है, और भी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज हुई, ठीक है, और भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला कल मुझे, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें मैं चैनल पे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि एक लिमिट होती है, मैं कहाँ से ये सब चीज़ें आपको सही तरीके से समझा पाऊँगा। लेकिन फिर भी जितनी चीज़ें मैं समझा पा रहा, ठीक है, उतनी मैं चीज़ें समझा देता हूँ वर्ल्डों के थ्रू, ठीक है। तो फिर से शून्य और महाशून्य के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि एक जो नॉर्मल आदमी होता है ना, उसके लिए शून्य अपने आप में काफ़ी सही होता है, ठीक है। महाशून्य की कोशिश नहीं करनी चाहिए आदमी को, वरना आदमी पूरी तरीके से विचलित हो सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आदमी के दिमाग में चलने लगते हैं, ठीक है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मुझे ही पता है, मैं अभी वीडियो भी शेयर कर रहा ना आप लोगों के साथ, मुझे ही पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस मेरे अंदर से चल रहे, ठीक है, मतलब मेरे दिमाग में आ रहे, ठीक है, जिस वजह से मैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता जा रहा, ठीक है। हालांकि मैं उन्हें मतलब जो क्वेश्चंस वगैरह चल रहे, ठीक है, तो उनका मैं आंसर वगैरह फाइंड आउट कर ही लूँगा, ठीक है, उन चीज़ों को समझ ही लूँगा। लेकिन मुझे ही पता है मैं किस तरीके से ये वीडियो वगैरह शेयर कर रहा, तो इसलिए ना बेसिकली देखा जाए तो शून्य अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन महाशून्य अपने आप में बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं। शून्य अवस्था अपने आप में काफ़ी सही है, लेकिन महाशून्य अवस्था अपने आप में काफ़ी डरावनी हो सकती है। शून्य अवस्था सभी लोगों के लिए सही है, लेकिन महाशून्य अवस्था हर किसी के लिए सही नहीं, कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि यार वरना आप बुरी तरीके से विचलित हो सकते हो, बुरी तरीके से और पूरे तरीके से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पर हाँ, ये कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है स्पिरिचुअलिटी के, आप बहुत ही डीप में जाते हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से आदमी को इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए तो मैं अपने आप बेसिकली मतलब अपने आप को रोका हुआ हूँ मैंने, ठीक है। यानी मैं अब ना स्पिरिचुअलिटी को जितना चीज़ें मुझे जाननी थी, जितनी चीज़ें मुझे समझनी थी, उतनी चीज़ें मैं समझ चुका। और अब ना मैं मेडिटेशन के या स्पिरिचुअलिटी के बिल्कुल भी डीप में जाने की कोशिश नहीं करता, बिल्कुल भी डीप में, ठीक है। चाहूँ तो ना मैं, वरना देखो इतनी नॉलेज भी हो चुकी है मुझे, इतना एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं, और एज भी कम है, एनर्जी भी फुल है, ठीक है, दिमाग भी बहुत ज़्यादा शांत रहता है। तो चाहूँ तो ना मैं स्पिरिचुअलिटी के अपने आप में बहुत ही डीप में जा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इन चीज़ों में ज़्यादा गहरा में जाता नहीं।
ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है फिर बुरी तरीके से आपको विचलित कर सकती है, आपको पागल तक भी कर सकती है। स्पिरिचुअलिटी आपको बुरी तरीके से डाइवर्ट भी कर सकती है, ठीक है, आपको मरवा भी सकती है स्पिरिचुअलिटी, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इसलिए ना, अगर आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरीके से समझेंगे या डीप में, बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे, तो इतना ज़्यादा डीप में भी जाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ऐसे सच आपके सामने आ रहे होते हैं, आपसे संभलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो बेटर यही है कि महाशून्य की तरफ तो जाओ ही ना, अपने आप घटित हो जाए वो बात अलग है, ठीक है, वरना अपना नॉर्मली शून्य तक चले जाओ, उतना सही है। शून्य अवस्था में क्या है कि आप जाते हो ना नॉर्मली, तो आप इससे अपने आप ही बाहर भी निकल सकते हो बड़ी आसानी से। लेकिन महाशून्य में क्या है, जब ये घटित होता है ना, तो ये बस पूरे दिन घटित ही होता रहता है, आपको समझ भी नहीं आ रहा होता, ठीक है, कि किस तरीके से इससे बाहर वगैरह निकले, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वगैरह दिमाग में चल रहे होते हैं। उम्मीद है ये चीज़ वैसे आपके समझ में नहीं आ रही होगी कि उधर तो शून्य घटित हो रहा, उधर क्वेश्चंस चल रहे, तो ये दोनों चीज़ें आपस में किस तरीके से हो रही है, तो अपने आप में कुछ अलग ही चीज़ है, आपके समझ में नहीं आएगी, इस पर उतना ध्यान वगैरह मत दो। लेकिन बस मैं यही बोलूँगा कि नॉर्मली आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए महाशून्य है नहीं, ठीक है, तो इसकी तलाश वगैरह बिल्कुल मत करो। शून्य अपने आप में काफ़ी सही है, उसका एक्सपीरियंस अपने आप में मज़ेदार होता है, लेकिन महाशून्य का एक्सपीरियंस अपने आप में काफ़ी डरावना हो सकता है। ऐसे ऐसे सच आपको पता चल रहे होते हैं जो आपको डाइवर्ट भी कर सकते हैं, तो इतना ज़्यादा भी डीप ठीक नहीं, ठीक है। तो ये होता है फ़र्क शून्य अवस्था में और महाशून्य अवस्था में।